नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के बारे में। अब आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स होगा। तो हमने जैसे कि बताया हुआ है कि हम क्या करेंगे कि एक एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे ताकि आपको आसानी हो। जैसे एक लोड लेके पढ़ना मतलब क्या है, तो एक बार में सब पढ़ लेंगे तो ऐसा होगा कि कुछ आपके माइंड में क्लिक करेगा और कुछ नहीं। तो ऐसा हम क्या करेंगे कि एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे और यार चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब करते रहना। तो चलो बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का। हमारा पहला टॉपिक है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो पहले हम समझ लेते हैं कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर मतलब क्या, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कंडक्टर वर्ड से जैसे कि कंडक्ट, जैसे कि हमारा कोई बस में होता है तो कंडक्टर होता है, तो वो क्या काम करता है, हर पर्सन को चढ़ाने उतारने का काम करता है। तो वो क्या, वो रनिंग में रहता है, वो हमेशा काम करते रहता है। तो इसका मतलब क्या, कंडक्टर जिसमें बिजली फ्लो करे। तो ये हो जाएगा हमारा कंडक्टर। और इंसुलेटर मतलब जिसमें हमारा बिजली फ्लो नहीं करे, मतलब क्या, इंस्टेंट से आप याद रख सकते हैं इंसुलेटर मतलब रुका हुआ, इंस्टेंट मतलब रुका हुआ। तो इंसुलेटर मतलब जिसमें चार्ज फ्लो ना करे। सो इसके आगे हम अपना ले जाते हैं टॉपिक को। तो क्या बोल रहा है, इन सम substances the electric charges can flow easily while in other cannot। हमारे कुछ सब्सटेंसेस में जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है और कुछ सब्सटेंसेस में नहीं करता है। तो आइए हम आगे देखते हैं कि वो कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं। सो ऑल द सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड मेनली इनटू टू इलेक्ट्रिक कैटेगरीज। जो हमारे सब्सटेंस है वो दो भागों में बटा हुआ है। इलेक्ट्रिक, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो हमारे क्या दो भागों में बटा है, जिसमें एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। तो हमने पहले ही देखा था, वो सब्सटेंसेस जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करे उसे हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर। बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। और आपने भी सुना होगा कि फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो भैया कंडक्टर कैसे हो सकता है, तो इसका मतलब क्या, जो जिसके द्वारा अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है तो वही हमारा क्या होगा, कंडक्टर। तो आपको आगे देखने को मिलेगा। सो वी ऑल्सो से दैट दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। उसे भी हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स ही बोलेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ, जैसे ऑल द मेटल लाइक सिल्वर, कॉपर एंड अल्मोनियम ETC आर कंडक्टर। ये जो हमारे क्या है, सिल्वर, कॉपर और अल्मोनियम, ये सब एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कंडक्टर है। हमारे घरों में जो यूज होता है वो क्या होता है, सिल्वर का तो यूज नहीं होता है क्योंकि सिल्वर थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, अल्मोनियम भी। तो हमारे जो इलेक्ट्रिक वायरों में यूज होता है तो मेनली हमारा कॉपर का यूज होता है। सो इसे हम क्या बोलेंगे कि जिस बिजली फ्लो करे उसे हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर। और इसमें अगर बात करें इसके आगे, तो मेटल एलॉयज सच एज नाइक्रोम, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंट विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो हमारे ये जो नाइक्रोम और मैग्नीन्स है, ये सब हमारे क्या है, ये भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज किए जाते हैं। बट इनका जो कंडक्टिविटी होता है ये बहुत ही कम होता है, जिसके कारण इसका हम जो होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है भी है कि जैसे कि आर ऑल्सो कंडक्टर बट देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मच लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। इनका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है वो प्योर मेटल से क्या होता है, कम होता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, कार्बन जो कि हमारे ग्रेफाइट के फॉर्म में यूज होता है, वो भी हमारा क्या होता है, कंडक्टर ही होता है। द ह्यूमन बॉडी इज़ फेयरली गुड कंडक्टर। हमारा ह्यूमन बॉडी जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम लोग अपना स्क्रीन यूज करते हैं फ़ोन का या फिर लैपटॉप का या फिर कंप्यूटर का, तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर हम
अपने हाथों से फिंगर से क्या होता है चलाते हैं, तो उसमें देखते हैं हम लोग कि उसके जरिए चल रहा है, तो वो हमारा क्या हुआ, एक कंडक्टर का साइन हुआ। वही यहाँ पर बोला हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ भी है, जैसे कि ए में दिया हुआ है द इलेक्ट्रिक केबल कंटेनिंग 3 इंसुलेटेड कॉपर वायर, और यहाँ पर दिया हुआ जो कि कंडक्टर से जुड़ा हुआ है उसे हम, और यहाँ पर हमारा इंसुलेटर का दिया हुआ है जो कि आगे हम पढ़ेंगे, जो कि प्लास्टिक का होता है। ज़रूरी नहीं है प्लास्टिक का, कोई का भी हो सकता है। इंसुलेटर मतलब क्या, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना करे। तो आइए इसे हम आगे देखेंगे इंसुलेटर के बारे में। Those substances through which electric charges cannot flow are called insulator। वो चार्जेस जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना करे उन्हें हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। In the other word, those substances through which electricity cannot flow are called insulator। सेम वही बोल रहा है, एक ही लाइन को दो बार लिख दिया है कि अगर जो इंसुलेटर होता है हमारा क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जिसमें फ्लो ना करे वही हमारा क्या होगा, इंसुलेटर होगा। इंसुलेटर कुछ भी, जैसे कि एग्जांपल में दिया है ग्लास, इबोनाइट, रबर, उसके बाद हमारा जो है मोस्ट प्लास्टिक, पेपर, ड्राईवुड, कॉटन, माइका, बैकलाइट, पोरेसिलिन मतलब क्या, मिट्टी का घड़ा या फिर मिट्टी का कप, कुछ भी हो सकता है मिट्टी का। एंड ड्राई एयर are all insulator because they do not allow electric charges or electricity to flow through them। अब क्या बोला है कि ये जो हमारे जितने भी एग्जाम्पल है इसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो हैं हमारे नॉन कंडक्टर हैं। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, तो प्लास्टिक भी हमारा है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। जनरली हमने इन सब के बारे में बात कर ली है, और आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो अब हमारा क्या बोला है, इन द केस ऑफ चार्ज इंसुलेटर लाइक ग्लास, इबोनाइट, etc, द इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन बाउंड टू देम एंड डू नॉट मूव अवे। मतलब क्या, इलेक्ट्रिक ये सारे जितने भी हमारे इंसुलेटर हैं ये क्या है, बंधे हुए हैं एक जगह पर। जैसे कि कोई सॉलिड हो गया ना, तो वहाँ से क्या होता है कि कोई पार्टिकल मूव नहीं करता है। वैसे ही ये भी बोला है कि वो एकदम एक ही स्थान पर बंधे हुए हैं, जिसके कारण कि वो मूव नहीं कर पाते हैं। तो वही हमारा बता रहा है यहाँ पर। We have just seen that some of the substances are conductor whereas other are insulator। We will now explain the reason for this difference in their behavior। अब क्या आगे हम देखेंगे कि कंडक्टर और इंसुलेटर का क्या क्या बिहेवियर है और किस बेसिस पे ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं या नहीं करते हैं। तो आगे देखते हैं इसके आगे। ऑल द कंडक्टर लाइक मेटल हैव सम इलेक्ट्रॉन विच आर लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्ली ऑफ देयर एटम। जितने भी हमारे कंडक्टर होते हैं, जितने भी हमारे मेटल होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं एटम से, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन हम लोग बोलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, जहाँ पर एकदम फ्री एरिया हो, जहाँ पर कोई रोका बंदी नहीं हो, वहाँ पर क्या करेंगे कि नॉर्मली वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। तो वही बोला है हमारा न्यूक्लियस से ये हमारे जो होते हैं अटैच होते हैं इलेक्ट्रॉन, जितने भी होते हैं वो न्यूक्लियस से लूजली पैक्ड होते हैं उनके एटम से, जिनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जो होता है, क्या होता है, एकदम जैसे खाली कोई जगह हो गया, तो वैसे ही हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर ईजिली होता है। वैसे ही आगे हम देख रहे हैं इसके बारे में। एंड कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम थ्रू द कंडक्टर। वो क्या करते हैं, एक से दूसरे जगह मूव करते हैं कंडक्टर के जरिए। द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन सब्सटेंस मेक इट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के जरिए ही हमारे जो सारे सब्सटेंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पास करती हो। तो द एलिमेंट प्रेजेंट इन इंसुलेटर आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय न्यूक्ली ऑफ देयर एटम्स। वहाँ पे क्या था
कि हमारे जो एटम थे न्यूक्लियस के वहाँ पर क्या थे, फ्री थे। यहाँ पर वही है कि फ्री नहीं होंगे। ये लाइक कैसे है कि सॉलिड हो गया ना अगर, तो सॉलिड क्या होता है कि वो हर एक पार्टिकल को क्या कर क्लोजली पैक्ड किया रहता है, जिसके कारण कोई मूवमेंट नहीं होता है। वहाँ पर यहाँ पर भी वैसे ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। जो न्यूक्लियस ऑफ देयर एटम होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रांगली पकड़े हुए रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सिंस देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, इन एन इंसुलेटर विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू वन एटम टू अनदर। इंसुलेटर क्या वो हमारे होते हैं जो कि न्यूक्लियस से स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं, जिनके कारण कोई इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो है मूव नहीं कर सकता है। तो उसी का वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेनली जो होते हैं हमारे कम होते हैं, जिन्हें हम इंसुलेटर के नाम से बोलते हैं। और अगर अब हम बात करें इसके आगे कहाँ पढ़ते हैं अभी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू इट्स, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। अब हम आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। तो अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी है कितने, तो 2 पार्टों में क्लासिफाई है, एक स्टैटिक और एक करंट। स्टैटिक मतलब क्या समझ सकते हैं कि स्टैटिक मतलब स्टॉप, या फिर बोले तो स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। और करंट मतलब क्या, करंट में वीडियो देख रहे हैं तो करंट मतलब चल रहा है, ऐसे समझ सकते हो। आइए पढ़ के भी देख लेते हैं। इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन एट रेस्ट। और स्टेशनरी चार्जेस जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं। दे डू नॉट मूव, वो क्या मूव नहीं कर सकते। द चार्ज एक्वायर्ड बाई ग्लास रॉड rubbed with a silk cloth and the charge acquired by an ebonite rod rubbed with a woolen cloth are examples of static electricity। ये जितने भी होते हैं हमारे क्या होते हैं, अगर हम क्या करते हैं ग्लास को लेकर वुलन पर क्या करते हैं, रब करते हैं, तो वहाँ पर मेनली जो होता है हमारा कोई चार्ज देखने को नहीं मिलेगा। तो वही हमारा क्या हो गया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का नाम हो गया। The lighting which we see in the sky during the rainy season are also involves the static electricity। ये भी हमारे क्या होंगे, static electricity में आएंगे। In current electricity the charges are in motion। और अगर हम बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें हमारे क्या होते हैं, चार्जेस जो होते हैं गति में होते हैं। एंड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट, और हमारे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी विच वी यूज इन आवर होम इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ओनली करंट इलेक्ट्रिसिटी इन डिटेल, सो वी टॉक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दिस डिस्कशंस इट विल एक्चुअली मीन करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, हमारे जो घरों में या फिर फैक्ट्रिया में या फिर ऑफिसेज में जितने भी जगह होते हैं हमारे क्या, जो भी फैन हो गए, बल्ब हो गए, या फिर लाइक कंप्यूटर, इस सब में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। तो हमारे क्या होंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी होंगे। और आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद जो होगा हम लोग क्या पढ़ेंगे, लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि हम लोगों ने क्या है जो 3 टॉपिक डिस्कस कर लिया है, कंडक्टर, इंसुलेटर और चार्जेस के बारे में, और इलेक्ट्रिसिटी करंट। सो इसके पहले वाला वीडियो आप ज़रूर रिवाइज करें और बताना कमेंट में कि कैसा लगा, क्योंकि ये हमारा रिवीजन सेशन चल रहा है, तो हम केवल रिवीजन पर फोकस करेंगे। और जैसे ही हमारा चैप्टर होगा तो हम लोग क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अगर बात करें तो इस चैनल पर आप हमारा यही उद्देश्य है कि किसी भी टॉपिक को इजीली मेथड में समझाना, और इससे जुड़ी और भी वीडियो हम बनाएंगे, केमिस्ट्री का या फिर बायो का। आज के लिए इतना ही है। सो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।